नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और इसी कड़ी में जो है आरजेडी भी झारखंड में अपनी तैयारियों में जुट गई है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी। हम उनसे जानना चाहेंगे, सर, जिस तरीके से आरजेडी के द्वारा कल जो है 4 सीटों की दावेदारी की जो बात सामने आई है, उसमें कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि कांग्रेस का जो ही सीट है वही उसी पे वो दावेदारी ज़्यादा करते दिख रहे हैं। देखिए, जब आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस की सारी सीटें हैं तो मुझे इस पर बहुत कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप लोग ज़्यादा विस्तृत तरीके से सारी बातों को समझते हैं। ठीक है, अब पार्टी में है, नेता हैं, तो निश्चित रूप से अपनी अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन जो बातें तय होनी है वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और जो सभी दल के नेता, जो हेमंत सोरेन जी हैं, आदरणीय गुरु जी हैं, जो भी गठबंधन में लोग होंगे वो सब बैठ करके तय करेंगे। इस तरह से बाजार में बोलने से और बयान में बोलने से सीटें तय नहीं होती है। हम समझते हैं कि हम लोग जब बैठक करेंगे तो सभी लोगों के, जो ये 4 सीट कह रहा है, कोई 14 सीट कह रहा है, कोई 10 सीट कह रहा है, सबके भावनाओं को ख्याल में रखते हुए ही समझौता होगा और सब लोग अपने दायरे में रह करके अगर कुछ सोचेंगे तो अच्छा होगा। वरना इस तरह की बातें तो चलती रहती है। जब तक चुनाव नज़दीक नहीं आ जाता है तब तक आप लोगों के पास भी कुछ तो मटेरियल होना चाहिए, और उस निमित्त आप इकट्ठा कर रहे हैं तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। बोलने दीजिए, जब हम लोग बैठक करेंगे उसमें तय करेंगे। किसी को कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सभी के नेता सम्माननीय हैं, वो लोग सब लोग अपनी बातों को अपने जगह पे रखने का काम करेंगे। एक सवाल है, चूंकि विधानसभा में महागठबंधन के अंदर में जेएमएम बड़े भाई की भूमिका में रही, लोकसभा में कौन होगा? नहीं, यहाँ बड़ा भाई छोटा भाई स्टेट से थोड़ा नहीं होना है कुछ, ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात है। तो उसमें कई दल रहेंगे, ये सिर्फ जेएमएम और कांग्रेस का अलायंस नहीं है। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, सपा और बहुत सारी पार्टियां हैं। 23 पार्टियों की बैठक वो तय करेंगे कौन बड़ा भाई होगा, कौन छोटा भाई होगा। वैसे जब भाई भाई हो गया तो किस छोटा क्या और बड़ा क्या। कांग्रेस के कितने सीटों पे तैयारी है? नहीं, कांग्रेस की 14 सीटों पे तैयारी है। अगर संगठन मेरा मजबूत नहीं रहेगा तो हम गठबंधन को क्या मदद कर पाएंगे। केवल सिर्फ सीट की दावेदारी के लिए नहीं दावेदारी करनी है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ना है। जो भी साथी चुनाव लड़ेगा मजबूती के साथ उसको मदद करना है, तो उस निमित्त हम लोग 14 सीटों पर पूरी तैयारी कर रहे हैं। एक सवाल है, चूँकि अब जो है आपके सामने एक नई चुनौती के रूप में आया है, चूँकि बाबूलाल मरांडी जो है आदिवासी समाज से आते हैं और आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश भाजपा के द्वारा की जा रही है। क्या फ़र्क पड़ेगा? पहली बार थोड़ा जो आदिवासी समाज में आ रहे हैं, आदिवासी समाज में वो आज जितनी उम्र है तब से आदिवासी समाज के हैं। क्या हश्र हो गया था वो किसी से छुपा नहीं है। 14 वर्ष तक इधर उधर की ठोकरें खाते रहे, फिर अंत में ज्ञान प्राप्त हुआ कि वहीं वापस जाना है। तो कोई चुनौती नहीं है। ठीक है, ट्विटर और फेसबुक में कुछ बयान लिखे जा सकते हैं, वो भी खुद से अगर लिखना पड़े तो हमको लगता है वो सारगर्भित होगा, संजीदगी से भरा होगा। अनाप शनाप लिखना है तो आज तो ट्विटर हैंडलर 10 तरह के लोग मिलते हैं, घटिया भी और अच्छे भी, तो वो लिख रहे हैं। उससे मैदान में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बयान में ज़रूर है, मैदान में कोई चुनौती बोल करके कोई चीज़ नहीं है। मतलब आदिवासी वोट बैंक पे वो कोई प्रभाव आपके नहीं डाल पाएंगे? नहीं, कैसे डालेंगे जब आदिवासी के सर पर पेशाब किया जा रहा है। उसके संदर्भ में न निंदा कर पाते हैं, न उसका एक विरोध कर पाते हैं, और दूसरे किसी आदिवासी को पकड़ करके उसका पूजा अर्चना किया जाता है। शिवराज सिंह चौहान जैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री होते हुए इस तरह का घपला और घोटाला ऐसे मामले में करता है, और उसके बाद भी अगर ये चुप रहते हैं बाबूलाल मरांडी जी, उनकी बोलती बंद हो जाती है। मणिपुर में आदिवासी मारे जाते हैं, उस पर बोलती नहीं बोली जा रही है। आदिवासी का नेता किस बात का? नेता वो होता है, कोई किसी समाज और उससे नहीं होता है। नेता वो होता है जो हर बात पे पैनी नज़र रखे। अगर आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ तो ये ज़रूरी नहीं है कि आदिवासी नेता ही आ गया है। तमाम हम लोग सड़क पर उतरे, पूरे देश में, झारखंड में, सभी ज़िलों में हम लोगों ने जम करके विरोध किया कि किसी आदिवासी युवक पर कोई पेशाब करके ऐसे नहीं निकल जाएगा। और नतीजा ये हुआ कि घबराहट में दूसरे आदिवासी युवक की
पूजा शिवराज सिंह चौहान करने लगे। और यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के अंधे हैं उनको ये भी नहीं दिखाई दिया कि एक जिस पर पेशाब किया था वो 18 साल का था, जिसकी पूजा हो रही है वो 38 और 40 साल का है। अब तो उस व्यक्ति का खुद ही बयान आ गया कि बाज़ार से पकड़ के ले गया कलेक्टर को, मैंने कहा अरे मैं वो नहीं हूँ, फिर भी करवा दिया। तो इस तरह की बातों पर जब तक बयान नहीं देंगे, नेता वो कैसा जो अपने यहाँ लोगों की आवाज़ को बुलंद नहीं कर सके। आदरणीय राहुल गांधी जी आज पूरे देश की आवाज़ बने हैं, तो इसलिए नहीं बने हैं कि अपने समाज और अपनी इसकी बात करते रहें, पूरे देश की आवाज़ बने क्योंकि पूरे देश की लोगों की समस्याओं से अवगत होते रहें। उसी तरह हम लोग लगातार उनके मार्गदर्शन में चलते हुए, आप देख रहे हैं लगातार हम लोग जो ये आदिवासी युवक के साथ घटना घटी है, दलित युवक के साथ घटना घटी है, उन तमाम चीज़ों का हम विरोध कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर तौर पे ये राजेश ठाकुर जी हैं और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब गठबंधन है और भाई भाई ही है तो उसमें बड़ा और छोटा क्या होता है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में जो है केंद्रीय नेतृत्व जो है इनका वो तय करेगा। फिलहाल उन्होंने बाबूलाल मरांडी के मुद्दे पे यह कहा है कि जिस तरीके से आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है और उनकी चुप्पी जो है कहीं ना कहीं आदिवासी समाज की अवहेलना है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।